या स्पर्धेमध्ये सोनारपाडा संघाचा खेळ देखील पाहण्यासारखा राहिलेला आहे. विशेषतः त्यांची गोलंदाजी आपण बघितले. अनिकेत पाटीलनं फार प्रभावी मारा केलेला आहे. अनिकेत असेल, अमर ठाकूर असेल, रिद्देश यांसारखे चांगले चांगले गोलंदाज आहेत. अमर ठाकूर एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू आहे, बाहुबली क्रिकेटर. दुसरीकडे टीम आपण बघणार आहोत बोनकोडे 11 बोनकोडे, आणि बोनकोडे संघानं देखील प्रभावी कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळेच सुपर 6 मध्ये ते दाखल झालेले आहेत. बोनकोडे संघाकडून परशुराम साठे यानं ही स्पर्धा गाजवलेली आहे. चांगली फलंदाजी परशुरामची आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. तुम्ही पाहू शकाल जय गावदेवी RM11 सोनारपाडा संघ एकजूट होत असताना एका हडलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज पाठवून द्यायचे आहेत बोनकोडे 11 बोनकोडे संघ. वेळेच्या बाबतीत प्लीज सहकार्य करा. यापेक्षा चांगलं व्यासपीठ तुम्हाला काय मिळेल? एकतर फ्री एंट्री टुर्नामेंट आणि एवढं भव्य दिव्य स्वरूपाचं आयोजन. जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी, त्याचप्रमाणे सन्माननीय दिना पाटील साहेबांचं. चला, पंच वान करतायत. बोनकोडे संघ आपली सलामीची जोडी त्वरित मैदानात रवाना करायची आहे. आयोजकांकडून सूचना येत आहेत, कोणाचीही आता हायगाई केली जाणार नाहीये. आपण जर वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करत नसाल तर आपल्याला पेनलाइज करण्यात येईल. पुढील सामन्यासाठी काजल स्पोर्ट धानीव आणि वरालदेवी ताडाली आपण सज्ज राहायचं आहे. तसेच RCC पेठ, भवन स्मृती RCC पेठ आणि भूमी 11 मांडा या दोन संघांनी देखील सज्ज राहायचं आहे. खेल की शुरुआत होने जा रही है. चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है. हल्की फुल्की हवाएं मैदान के ऊपर से गुजरती हुई, और क्रिकेट के लिए बिल्कुल आदर्श परिस्थितियां है यहाँ पर मानकोली के श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा क्रिकेट ग्राउंड पर. अमर ठाकुर पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए. हालांकि अमर ठाकुर की गेंदबाजी यदि आप देखोगे इस टूर्नामेंट में तो कहीं ना कहीं वो खर्चीले साबित जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने पावर प्ले में विकेटें निकाली है. ये एक खास बात रही है उनकी गेंदबाजी की. सबसे किफ़ायती गेंदबाजों की यदि हम बात करें सोनारपाड़ा टीम की ओर से तो अनिकेत पाटिल, अनिकेत और रिद्देश ने काफ़ी प्रभावित किया है. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं परशुराम साठे और उनके साथ सोनू बलोच. परशुराम साठे, सोनू बलोच, मोहसिन, विघ्नेश काफी बेहतरीन खिलाड़ी है. हालांकि पार्थ चंदन आज टीम में नहीं है, लेकिन जो भी खिलाड़ी है वो भी किसी से कम नहीं है, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना होगा मैच को जीतने के लिए. आज का पहला मुकाबला बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला रहा, जिसमें दिवा स्पोर्ट्स दिवा टीम ने 68 रन चेज करते हुए मैच जीता. 68 की चुनौती थी, 67 बनाए थे और 67 रनों को चेज किया गया. अंजुर टीम हार गई.
बढ़िया बैटिंग की थी अंजुर की ओर से आकाश पाटिल ने, जिन्होंने 12 गेंदों में 41 रनों की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन जवाब में सिद्धेश पाटिल ने 11 गेंदों में नाबाद 49 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। खैर वो मैच अलग था, ये मैच अलग है। ये दो अलग टीमों के बीच का संघर्ष है, सुपर 6 का ये मैच। बोनकोडे 11 बोनकोडे बनाम जय गावदेवी RM 11 सुनारपाड़ा। स्ट्राइक लेने की तैयारी में परशुराम साठे इनफॉर्म बल्लेबाज रहे हैं, और सोनू ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। एक मैच में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं सोनू बलोच भी। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद लेकर अमर ठाकुर दाईं से ओवर द विकेट, और पहली गेंद पटकी हुई गेंद और वाइड घोषित करते हुए अंपायर। काफी ज्यादा पटका था, बहुत लंबे ऊंचे कद के मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी है अमर ठाकुर, और उनकी बॉलिंग की एक खासियत है कि गुड लेंथ पर भी जब रखते हैं तो भी उनको काफी अतिरिक्त उछाल मिलता है। इस बार पटकी हुई गेंद बाउंसर से उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन वाइड गेंद 1 फॉर द ओवर का इशारा किया है अंपायर ने। अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुला है बोनकोडे 11 बोनकोडे का। अमर ठाकुर एक बार फिर से ओवर द विकेट, फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार अपर कट करने का प्रयास, गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट, ओ नो बॉल का इशारा। 1 फॉर द ओवर का इशारा अंपायर ने पहली गेंद पर किया था, उसके बावजूद भी फिर से बाउंसर का इस्तेमाल किया गया। कैच तो लपका गया था लेकिन नो बॉल करार दिया गया है। अमर ठाकुर को ये निश्चित रूप से सोचना चाहिए था कि एक बाउंसर वो कर चुके थे। चलिए, टीवी अंपायर की अब मदद ली जा रही है, रिव्यू की मांग की गई है। मेरे ख्याल से सोनारपाड़ा टीम का ये रिव्यू है, यस, और टीवी अंपायर का निर्णय आता हुआ नो बॉल। बाउंसर गेंद ही थी तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है यहाँ पर बोनकोडे 11 बोनकोडे टीम को। बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत है, पहली गेंद बाउंसर, उसको वाइड घोषित कर दिया था, 1 फॉर द ओवर का इशारा अंपायर ने किया था गेंदबाज को, और उसके बाद फिर से बाउंसर गेंद का इस्तेमाल किया अमर ठाकुर ने। बाउंसर अच्छे डालते भी है, उनके पास यॉर्कर भी काफी तीखे है और बाउंसर भी खतरनाक डालते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल बाउंसर का ये नहीं कहा जा सकता है। अगली गेंद फ्री हिट, अच्छा मौका है परशुराम साठे के पास अपने हाथ खोलने का। क्रीज में पीछे जाते हुए पुल कर दिया है, गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर पहुंचे हैं। एक और अच्छा कैच, लेकिन फिर से आउट होने वाले नहीं है परशुराम साठे। 2 गेंदों पर 2 कैच उनके लपके गए हैं, पहले नो बॉल पर, उसके बाद फ्री हिट गेंद पर। 1 रन से अपना खाता खोलते हुए परशुराम साठे। बोनकोडे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। अब सामना करेंगे सोनू बलोच, उनके लिए ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर मौजूद है, मिड ऑफ है। ऑन साइड में मिड विकेट सर्कल के अंदर एक डिप स्क्वायर लेग रखा गया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, काउ कॉर्नर की तरफ फील्डर है। पटकी हुई गेंद, पुल किया, फील्डर है पीछे लेकिन कोई मौका नहीं, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। गेंद पर डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से निकाला, बहुत ऊंचा स्ट्रोक नहीं था, थोड़ा फ्लैट चला गया था, लेकिन इतनी ऊंचाई थी कि डिप स्क्वायर लेग को क्लियर कर जाते। क्लियर किया वहां पर, और सिक्सर से अपने पारी का आगाज करते हुए सोनू बलोच। अच्छी शुरुआत ये बोनकोडे 11 बोनकोडे के लिए, रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के। अमर ठाकुर एक बार फिर से थोड़े खर्चीले साबित होते हुए पावर प्ले के ओवर में, लेकिन विकेट चटकाते हैं पावर प्ले के ओवर में, हमने देखा है उन्होंने अक्सर विकेटें निकाली है। अभी भी 4 गेंदें उनके ओवर में शेष है, पलटवार जरूर कर सकते हैं अमर ठाकुर। फिर से हवा में खेला है, अब की बार गैप में एक और छक्का।
है सोनू बलोच बोनकोड़े से ही सेट होकर आए हैं, जिस तरह से वो गेंदों को मिडल कर रहे हैं। पहली गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा, आपकी बार स्लॉक किया है। थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, आगे रखने का प्रयास, लगभग स्लॉट में ये गेंद कर बैठे थे अमर ठाकुर, उसका पूरा फायदा उठाते हुए डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में इस बार छक्का जड़ा है सोनू बलोच ने। आज काफी रन्स बन रहे हैं, पहला मैच काफी हाई स्कोरिंग था। अंजुर टीम ने 67 रन बनाए थे और 68 रन बनाकर मैच को जीता एक गेंद शेष रहते हुए दिवा स्पोर्ट्स दिवा ने। इस मैच में भी काफी रन्स बन रहे हैं। इस बार फिर से गेंद हवा में, आपकी बार काउस कॉर्नर के ऊपर से लगातार तीसरा सिक्सर। स्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए इस समय सोनू बलोच, बोनकोड़े स्पोर्ट्स बोनकोड़े की कमाल की शुरुआत। इन 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 21 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल जारी है। अमर ठाकुर की गेंदबाजी में वो धार, थोड़ी सी नदारद है, जिसके लिए अक्सर जाने गए हैं अमर ठाकुर। शुरुआत ही थोड़ी निराशाजनक रही। पहली गेंद बाउंसर वो वाइड रही, उसके बाद फिर बाउंसर उन्होंने गेंद की थी, नो बॉल घोषित किया और उसके बाद लगातार कड़े प्रहार सोनू बलोच द्वारा आपकी बार कवर्स के ऊपर से निकाल दिया है। एक और दर्शनीय स्ट्रोक, फील्डर पीछा करते हुए, अच्छा एफर्ट वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकते हुए सर्कल में से भागे थे फील्डर। 2 रन जरूर बचाए गए हैं। 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के। बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जय कावदेवी RM 11 सोनारपाड़ा टीम के विरुद्ध बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए स्लाइस किया था और मेक श्योर किया कि इनफील्ड को क्लियर करेंगे। अच्छी बैटिंग करते हुए इस समय सोनू। आपकी बार पीछा कर रहे थे गेंद का, हालांकि दिशाहीन गेंद है, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर अजीम हमदुल्ले, जेपी पैनल के अंपायर्स इस पूरे टूर्नामेंट में। इस मैच के 2 ऑनफील्ड अंपायर्स अजीम हमदुल्ले और उनके साथ आशीष मोकाशी। पूरे टूर्नामेंट में अंपायरिंग बहुत ही शानदार देखने को मिली है। स्कोर अब 24 रन। बहुत ही लंबा चलता हुआ अमर ठाकुर का ये पहला ओवर। इस बार स्लॉक किया, गेंद हवा में है, यहां पर क्या मौका बनेगा? जी नहीं, फील्डर देखते ही रह गए किसी दर्शक की तरह। एक और सिक्सर। तर वळू आपण स्वागत सत्काराकडे। आपल्यामध्ये उपस्थित मान्यवर आणि त्या मान्यवरांचा हेतूची सन्मानित केला जाईल। आपल्यामध्ये उपस्थित शाट गावचे समाजसेवक नवीन सुतार साहेब आणि त्यांचा हेतूची सन्मानित केला जाईल। निवृत्ती पाटील साहेबांना विनंती असेल, नयन पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। शाट गावचे समाजसेवक नवीन सुतार साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांचा हा हेतूची सन्मान नयन पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते केला जातोय, आपण पाहू शकता। त्यानंतर आपल्यामध्ये शेतकरी संघटनेचे विद्यमान सदस्य किरण पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा हेतूची सन्मानित केला जाईल। पुन्हा एकदा नयन पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना देखील सन्मानित करायचं आहे। शेतकरी संघटना किरण पाटील साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। हायवे देवी इथून ते नक्कीच इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांचा हा हेतूची सन्मान इथे केला जातोय। या सन्मानानंतर वळूया पुन्हा एकदा आपण सामन्याकडे। बॅक टू कमेंट बॉक्स। नेवर लेकर अनिकेत पाटिल क्रीज में पीछे जाते हुए पुल कर दिया है गेंद को। फील्डर जज करते हुए प्रयासरत है, लेकिन गेंद उनके पहुंच से थोड़ी सी बाहर और फिर से गेंद मैदान के बाहर। एक और छक्का। कोड़े के दर्शकों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की शुरुआत उनके बल्लेबाज करेंगे आज इस मैच में। इस बार दिशाहीन गेंद अनिकेत हालांकि सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, जहां तक सोनारपाड़ा टीम का सवाल है, और काफ़ी प्रभावित किया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से। हमारे दोनों भी साथी दिग्गज कमेंटेटर्स सिद्दीक बाबे और डॉक्टर मोरेश्वर गवड़ी सर का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत।
ओ ये कमजोर गेंद है, इसको भी डिपॉजिट किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और 6। ग्रामीण ओपन पूल मधील सामना पाहायला मिळालेला काजल स्पोर्ट्स धाने विपक्ष वरालदेवी ताडाली या दोन संघामध्ये ताडाली संघ एक आलेला आहे काजल स्पोर्ट्स धाने संघ एक आपण देखील टॉससाठी रिपोर्ट करायचं आहे। नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळालेला वरालदेवी ताडाली विपक्ष काजल स्पोर्ट्स धाने या दोन संघामध्ये। आज मानकोली के श्री गुरुदत्त चौटा हिरवा क्रिकेट ग्राउंड पर छक्कों की मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले मैच में कुल मिलाकर 14 छक्के लगे थे अंजुर और दिवा स्पोर्ट्स के बीच में, और इस मैच में अभी तक 8 गेंदों में 6 छक्के लग चुके हैं। 2 सिक्सर्स परशुराम साठे के बल्ले से और 4 छक्के जड़ चुके हैं सोनू बलोच। रन संख्या 42, 42 रन बिना किसी नुकसान के। 8 गेंदों में 42 रन। फ्लाइंग स्टार्ट बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडे के लिए। जयगांव देवी RM11 सोनारपाड़ा टीम के लिए चिंताएं बढ़ती हुई। अनिकेत एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार तेज गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर। अब की बार लेंथ में भी परिवर्तन किया था, आगे रखने की कोशिश थी लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा। दो वाइड गेंदे कर चुके हैं इस ओवर में, 44 रन बन चुके हैं। इस बार ओवर पिच गेंद बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए लॉफ्टेड शॉट खेला है काउस कॉर्नर की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर। इस बार केवल एक ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। ओ इस बार बेहतरीन यॉर्कर, बाल बाल बच के। अब की बार स्वीप लगाना चाहते थे बैट्समैन सोनू बलोच। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि लकड़ी तोड़ गेंदबाजी की है अनिकेत ने, अच्छे खासे वेरिएशंस दिखाए हैं। इस बार ओहो दिशा से भटकते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में आज कहीं ना कहीं सोनारपाड़ा टीम के गेंदबाज अभी तक तो गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए हैं। इस ओवर में 2 छक्के लगे हैं और 3 वाइड गेंदे भी कर चुके हैं अनिकेत पाटिल। एक और खर्चीला ओवर साबित होता हुआ। इस बार रबर लेग के अंदरूनी किनारे को लगती हुई गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। फील्डर दूर से आए, तेजी से आए और आखिरकार फंबल कर बैठे, मिस फील्ड, और उसका फायदा मिलता हुआ वहां पर बैट्समैन सोनू को 2 रन मिले। इन 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ बोनकोडे टीम का 48 रन बिना किसी नुकसान के। अजय हम देखें तो ड्रीम स्टार्ट है यहाँ पर ओमकार नाइक फैम टीम बोनकोडे स्पोर्ट बोनकोडे की। वाकई में लो फुल टॉस स्वीप किया है, तेज स्ट्रोक, लेकिन अब की बार सफाई से फील्ड करते हुए फील्डर, एक ही रन अब की बार मिला है। ड्रीम स्टार्ट है, इसमें कोई शंका नहीं है क्योंकि 2 ओवर्स में 49 रन बन चुके हैं और कोई भी विकेट नहीं गिरा है। जबरदस्त बल्लेबाजी परशुराम साठे और सोनू बलोच द्वारा। नेक्स्ट मॅच काजल स्पोर्ट्स धानीव विपक्ष वरालदेवी ताडाली या दोन संघामध्ये। पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला ओपन ग्रामीण पूल मधील हा सामना असणार आहे। काजल स्पोर्ट्स धानीव विरुद्ध वरालदेवी ताडाली या दोन संघामधील। स्कोर 49। दो ओवर की समाप्ति, रन बने 49 बिना किसी विकेट के। बोनकोडे स्पोर्ट बोनकोडे का गजब का वाइड कितने डाले थे पिछले ओवर में? 3 वाइड थे, ओवर खत्म हो चुका है। धन्यवाद अजय गढ़त। आइए दोस्तों लौट चलते हैं महेंद्र दादा मेमोरियल कप की सुहाने सफर पर। आज सुपर मंडे और सुपर डे है। इस ट्रॉफी का कौन बनेगा विजेता? 3 विजेता आज, 3 चैंपियन आप देखेंगे।
गेंदबाजी के लिए रिद्देश को बुलाया गया है। पहली गेंद कटर थी, ड्राइव लगाना चाहते थे, बाई का इशारा अंपायर का। परशुराम साटे और सोनू बलोच रन नहीं बना रहे बल्कि बह रहे। ओमकार नाइक फैम टीम है। रिद्देश फुल टॉस गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जा रही है, लॉन्ग ऑन के फील्डर पहुंचे हैं, 1 रन। सोनार पाड़ा ने टॉस जीता था आरएम। बढ़िया गेंद, अब अच्छी गेंदबाजी हो रही है। देखिए बुनकोटी की जब भी बात चलती है, बलोच ब्रदर्स का हमेशा जिक्र रहता है और यहाँ सोनू बलोच कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर नंबर 3 चलता हुआ, कमाल की गेंद कटर, ये बेहतरीन वापसी है रिद्देश की। रिद्देश पाटिल स्लॉक करने की कोशिश, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, 22 का रन। कमाल का पलटवार हम देख रहे हैं रिद्देश पाटिल का। इस वक्त पूरी तरह से दबाव में रखा है। जो शुरुआत थी उसको कहीं ना कहीं रोक दिया है। हालांकि बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। पार्थ चंदन तिरपन रन। इस मरतबा गेंद को क्रीज में पीछे जाके खेला है, ऑन साइड में 1 रन। ओवर थ्रो हुआ है और डायरेक्ट हिट और बैट्समैन आउट। तीसरे देखना है, तीसरे अंपायर की मदद ऑन रन शॉट के लिए, ओवर स्टेपिंग के लिए अंपायर ये बताइए कि फेयर डिलीवरी है। रन कितने हुए थे? दूसरे पे रन आउट हुए थे ना? यस, 1 रन पूरा होता हुआ बुनकोटे स्पोर्ट बुनकोटे 54 रन। बुनकोटे के सपोर्ट के लिए मशहूर लीडर सचिन भगत जी हमारे बीच में, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन है आपको मंच पे आना है। ओमकार नाइक फैम टीम है। क्या कमाल का ओवर खत्म किया, इसे कहते हैं पलटवार। सिर्फ 5 रन दिए। पहले 2 ओवर में जहां रन बने थे 49, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 54। आज का पहला मैच दीवा स्पोर्ट दीवा सुपर 3 में जा चुकी है। ड्रॉ में भी फाइनल में पहुंच चुकी है। क्या बात है, नहीं सुपर 3 में जा चुकी है। सेमी फाइनल में देखिए, मुकम्मल ड्रॉ के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन सुपर ऊपर के 3 जो टीमें ग्रामीण एक गांव एक गढ़ में पहुंच चुकी है। ये पहला मुकाबला है। इसके बाद काजल स्पोर्ट धानियों और वराल देवी ताडाली, दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर इस वक्त पहुंच चुके हैं। शुभा धुमाल आपको यहाँ आना है। गेंदबाजी में डेथ ओवर में करण ठाकुर को बुलाया गया है। पहला ओवर बहुत महंगा था अमर ठाकुर का, 30 रन। पहली मर्तबा हमने देखा है कि अमर ठाकुर को 30 रन बने। ग्रामीण धनवान दीना पाटिल साहब की तरफ से
दोपहर के सेशन में आप सभी का स्वागत। पहली गेंद जड़ में थी, 1 रन बना। दूसरे के लिए जा रहे हैं बैट्समैन, 2 रन पूरे किए। रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन से बोनकोटे स्पोर्ट बोनकोटे का स्कोर हो चुका है 56 रन, 1 विकेट। नए बैट्समैन विघ्नेश पाटिल आए हैं नॉन स्ट्राइक पर। आउट होके चले गए थे सोनू बलोच, रन आउट हुए। अच्छी बल्लेबाजी की, 4 सिक्सर जड़े और कुल मिलाकर 30 रन बनाए। ओ परफेक्ट यॉर्कर, चॉप करने की कोशिश, बल्ले का सिरा लेकर फ्लाई स्लिप में 1 रन। 57 पे पहुंचा स्कोर। काजल स्पोर्ट दानियों के कैप्टन और वराल देवी के कैप्टन पहुंच चुके हैं, वेलकम। अगला मैच करण ठाकुर, इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, सीधा वीआईपी डाइस पे दीना पाटिल साहब को सलामी देता हुआ ये सिक्सर, डाउन द ग्राउंड, कमाल का स्ट्रोक। एंड स्टैंड एंड डिलीवर, हिलना नहीं और कोई हिला भी नहीं। इस मर्तबा बहुत दूर चले गए हैं वाइड। 1 रन से बोनकोडे स्पोर्ट बोनकोडे 64 रन। डेथ ओवर की अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी है, लेकिन तीसरा ओवर कमाल का किया था रिद्धेश पाटिल ने, केवल 5 रन दिए। अराउंड दी लेग्स काम तमाम कर दिया, बोल्ड कर दिया वहां पर विघ्नेश पाटिल को। दो गेंदें अब डेथ ओवर की बची है और उसको खेलने के लिए बैटर मोहन दीक्षित आए हैं। देखिए आज पार्थ चंदन शायद टीम में नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही पाए के खिलाड़ी हैं। आज दीवा टीम में आर्यन भुईर के समावेश ने दीवा टीम में नई जान भर दी। 64 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं करण ठाकुर, जड़ में गेंद। ये ठाकुर भी कमाल के हैं, पहले ठाकुर ने हाथ दे दिए, 30 रन दे दिए, लेकिन डेथ ओवर में करण ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर नहीं दे रहे हैं। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर। 1 गेंद बची है बुनकोडे स्पोर्ट बुनकोडे, 65 रन 2 विकेट। फिर जड़ में गेंद थी, ड्राइव के आउटफील्ड में 1 रन आता हुआ दूसरे के लिए पलट चुके हैं और यहाँ बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद बुनकोडे स्पोर्ट्स ने बनाए 66-67 की चुनौती। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। संतोष स्मूर्ति टॉस बॉक्स में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर के पास। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीकजी भाबे। दोन्ही कॅप्टननी यायचं आहे स्वर्गीय संतोष स्मृती टॉस बॉक्समध्ये। काजल स्पोर्ट धानीव संघ कॅप्टन आपण यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये। त्याचबरोबर वरालदेवी स्पोर्ट्स ताडाळी अमित आणि प्रतीक दोन्ही कॅप्टननी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे।
स्वर्गीय संतोष स्मृती टॉस बॉक्समध्ये स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2024 मेगा फिनाले आणि या स्पर्धेचे प्रणेते आता समन्वयक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना तसेच ओंकार युवा संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय दीना सकाराम पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. दोन्ही कॅप्टन अमित अभिनंदन आहे कारण आतापर्यंत खूप चांगली कामगिरी आहे. खूप अभिनंदन. कॉलिंग कोण करणार आहे आणि त्यासाठी आम्हाला टॉस करावा लागेल. कॉलिंगसाठी टॉस करावा लागेल. येस काजल स्पोर्ट्स धानीव संघ कॅप्टनने नाणेफेक जिंकलेली आहे. येस नीना पाटील साहेब आपलं खूप खूप आभार. आपण टॉस बॉक्समध्ये आलात. दोन्ही कंप्लीट टीम आहेत. प्रतीक कसं वाटलं खेळताना कारण प्री एंट्री स्पर्धा आणि इतकं मोठं पारितोषिक ठेवलेलं आहे 12 बाईक त्याचबरोबर 9 रेफ्रिजरेटर अजूनही काही आकर्षक पारितोषिक आहेत. आतापर्यंत खेळताना कसा अनुभव आला आणि संकल्पना कशी वाटली? संकल्पना तर खूप छान आहे आणि कमिटी त्यांचा थँक्यू का आमचे खूप ट्रॅफिकच्या मुले आम्हाला लेट झालं इकडे यायला आणि त्यांना थँक्यू बोलणार. नाणेफेक जिंकलेली आहे. निर्णय काय असणार आहे? फिल्डिंग करणार. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा प्रतीक. अमित आतापर्यंत काय अनुभव आले खेळताना कसं एन्जॉय केलं आहे? नक्कीच खूप एन्जॉय केलेलं आहे आम्ही. लास्टच्या 3 मॅच जे पण खेळलो तिन्ही मॅचेस आमच्या नाईटमध्येच झाल्या. मॉर्निंगमध्ये आमची फर्स्टच मॅच आहे आणि नक्कीच एन्जॉय केलं आम्ही खूप. अमित आज पूर्ण संघ असणार आहे की कोणाची कमी जाणवेल? नाही पूर्ण पॅक संघ आहे आमचा. बॅटिंग करायची आहे. तुम्हाला जर एक चांगली कामगिरी करायची असेल साधारण माइंडसेट केला असेल किती धावूनपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल आणि कुणाकडनं कारण अमितने नेहमी क्लास क्रिकेट खेळलेला आहे अजून कुणाकडनं अपेक्षा आहे? नक्कीच 55+ रन करण्याचा आम्ही ट्राय करणार आहोत. अमोल ठाकूर आणि अमोल चौधरीकडून खूप अपेक्षा असणार आहेत की त्यांनी थोडा टार्गेट सेट करून द्यावा. मग भिवंडी आणि वसईमध्ये प्रेक्षकांना एक बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळेल. हो नक्कीच जबरदस्त संघर्ष बघायला मिळेल. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो यानंतर जी मॅच होणार आहे ती काजल स्पोर्ट्स धानीव विरुद्ध वरालदेवी स्पोर्ट्स ताडाळी. काजल स्पोर्ट्स धानीव संघ कॅप्टनने टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि वरालदेवी स्पोर्ट्स ताडाळी संघाला बॅटिंग करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे. दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा प्रतीक त्याचबरोबर अमित. ऑल दी बेस्ट. आपण जाऊया लगेच मैदानावर जी मॅच सुरू आहे दुसऱ्या इनिंगचं धावतं समालोचन करण्यासाठी आमचे सहकारी समालोचक त्या ठिकाणी सज्ज आहेत. धन्यवाद डॉक्टर गवली सर. स्वागत है आप सभी का दोपहर के सेशन में. आज सुपर डे है और आज शिव जयंती का त्यौहार भी मनाया जा रहा है और आज ही कौन बनेगा विजेता महेंद्र दादा मेमोरियल कप का. बने रहिए हमारे साथ. ये आप देख सकते हैं ग्रामीण धनवान दीना इंटरप्राइजेस के ओनर और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर हैं थाना डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण शिवसेना के. साथ ही साथ ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी के अध्यक्ष भी हैं. दीना पाटिल साहब को ट्रॉफी के बीच में दिखाया जा रहा है. इज होल्डिंग ब्यूटीफुल सन ग्लासेस ऑल्सो. सिद्दीक बाबे या ठिकाणी आज जे संघ खेळणार आहेत त्यांच्यासाठी जे ड्रॉ काढण्यात येईल ड्रॉसाठी कुपन हे मॅन्डेटरी असणार आहे. 12 प्लेयरनं कुपन घेणं मॅन्डेटरी कारण हे कुपन जे आहे या माध्यमातून आपण ड्रॉमध्ये पारितोषिक पटकावू शकता आणि जर ही अमाऊंट जी आहे याचं डिक्लरेशन होईल आणि पूर्णपणे अमाऊंट जी आहे ती अनाथालयाला देण्यात येईल. म्हणजे ही सुद्धा एक सामाजिक बांधिलकी जोपासलेली आहे. खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर RM सोनार पारा के बीच मैदान पे. लक्ष्य है 67 रनों का. डॉक्टर गवली सर अगले मैच में किसी के लिए पेनल्टी अनाउंस हुई है. येस काजल स्पोर्ट्स धानीव संघाला 2 धावांची पेनल्टी घोषित करण्यात आलेली आहे. खरं तर हा संघ ट्रॅफिकमध्ये होता पण ते सुद्धा रूल्स अँड रेग्युलेशन्स कारण या स्पर्धेमध्ये एक डिसिप्लिन सुद्धा ठेवलेली आहे.
काजल स्पोर्ट धानिव संघाला 2 धावांची पेनल्टी घोषित करण्यात आलेली आहे. सचिन भगत जी, आपका स्वागत है बोनगोटे के मशहूर पर्सनालिटी. आपसे निवेदन है आप हमारे मंच पे आना है. खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ रहे हैं सोनारपाड़ा के अमोल पाटिल और अनिकेत पाटिल. हमारे बीच बोनकोटे के घनिया भी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. गेंदबाजी में बोनकोटे की तरफ से बलोच, मोहसिन बलोच की पहली गेंद गैप में स्विंग कर दिया है. भिंगड़ी शॉट है पहले बाउंस पर, सीधा मैजिक बॉक्स में 4 रन. में पानी की सुविधा की जाए. मोहसिन बलोच बड़ा नाम है. फिर खराब गेंद, वाइड, 5 पे पहुंचा है स्कोर. देखिए मैंडेटरी पावर प्ले अजय गरत दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कोशिश होंगी रनों की तरफ जाने की आरएम सोनारपाड़ा की, और रोकने की कोशिश रहेंगी बोनकोटे स्पोर्ट बोनकोटे की. तेज़ हवाएं आज मैदान में बह रही है. दोपहर के सेशन का क्रिकेट चल रहा है. फिर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से कमाल का कैच. कैचेस विनिंग मैचेस, जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच. क्या कमाल का कैच पकड़ा है वहां पर मोहन ने. मोहन है, लेकिन कैच तो मनमोहन है. मन को भा लेने वाला कैच पकड़ा है मोहन ने. पहला झटका लगता हुआ. ये इस तरह के जो विकेट है अजय गरत, ये आधे फील्डर के हक में जाते हैं. नए बैटर मैदान में करण ठाकुर आए. स्कोर है 5 रन 1 विकेट. मोहसिन बलोच सफलता हासिल करते हुए सामना करेंगे नए बैटर करण ठाकुर. पावर प्ले चलता हुआ. फुल टॉस, पेस में बीट हुए वहां पर. सामने से पहाड़ियों से धुआं उठता हुआ बहुत ही खूबसूरत मंजर. श्री गुरुदत्त चौटा हिरवा क्रीडा नगरी मानकोली का. आज तेज हवाएं चल रही है, और हवा चलती हुई टेनिस क्रिकेट में दीना पाटिल साहब की, हवा चलती हुई ओमकार युवा सेवा संस्था की, हवा चलती हुई सनशाइन प्री इंटरनेशनल स्कूल की. फुल टॉस गेंद जोर से मारने की कोशिश, बल्ले पे आई नहीं. टेलीविजन भी नहीं था, थोड़ी सुस्ती बड़ी फील्डिंग. 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने. इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ. अंपायर्स ने मांगा है क्या रिव्यू? बल्लेबाजों ने. कॉमेंट्री बॉक्स एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, प्रत्येक षटक संपल्यानंतर आपण माईक VIP कक्षामध्ये सुपूर्द करायचं आहे. ओके कमेंट्री के बॉस. येस बॉस. रिव्यू वहाँ पे लिया गया है. फेयर डिलीवरी.
गेंदबाजी कर रहे हैं मोहसिन बलोच, सामना कर रहे हैं बल्लेबाज करण ठाकुर। मोहसिन बलोच, इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, टिपिकल पावर प्ले शॉट, रिवायती स्ट्रोक 4 रन। ग्यारह रन बिना किसी विकेट के, 66 का लक्ष्य है। छोटी गेंद थी, बैकफुट पे गए, खींच के मारा, कंट्रोल फुल शॉट है, पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन आता हुआ स्कोर में। 12 पे पहुंचा स्कोर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बचे हुए 3 ओवर में यहां से जीतने के लिए 54 रन चाहिए, 55। हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर गवली सर के पास। खूप खूप धन्यवाद क्षितिकजी बाबे। आपण पाहणार आहोत या ठिकाणी काजल स्पोर्ट धानिव संघाचे कॅप्टन याने 12 कुपन घेत आहेत आपल्या संघासाठी। एक स्तुत्य उपक्रम आहे आणि मित्रांनो हे 12 कुपन जे आहेत ते घेतल्यानंतर ड्रॉमध्ये जर समावेश होईल, पारितोषिक रक्कमसुद्धा त्यांना मिळू शकेल। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, पारितोषिक जरी नाही मिळालं तरीसुद्धा ही 12 कुपन आहेत, या माध्यमातून जो निधी जमा केला जाईल तो निधी अनाथालयाला जाईल। त्यामुळे ही सुद्धा एक सामाजिक बांधिलकी या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, त्याचबरोबर समन्वयक शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण सन्माननीय दिना पाटील साहेब, त्याचबरोबर ओंकार युवा सेवा संस्था यांच्या वतीने घेण्यात आलेलं आहे। हे पाहू शकता आपण, काजल स्पोर्ट धानिव संघाचे कॅप्टन प्रतीक पाटील कुपन घेत आहेत, 12 कुपन घेत आहेत। प्रत्येक संघाने लक्षात घ्यायचे, आज खेळणाऱ्या प्रत्येक संघाने 12 कुपन, कॅप्टनने येऊन 12 कुपन घ्यायचे आहेत आणि ड्रॉमध्ये आपण सहभागी व्हायचं आहे आणि आपण सुद्धा एक सामाजिक बांधिलकी जोपासायची आहे। कम से कम उन अनाथ बच्चों के लिए आप सहारा बन जाएंगे। देखिए, ड्रॉ, लकी ड्रॉ का तो एक बहाना है, असल में अनाथ आश्रम को मदद ही करना एम है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए विघ्नेश पाटिल, ये ट्रम्प कार्ड गेंदबाज हैं बुनकोडे स्पोर्ट बुनकोडे के। स्विंग एंड मिस, कमाल की गेंद आगे रखी थी, बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास, गजब की गेंद। विघ्नेश पाटिल मानकोली एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी हाइट है और अच्छी रफ्तार है उनके पास। सामना करेंगे बैटर करण ठाकुर। ओ, गति परिवर्तन क्या, लेकिन थोड़ा सा बाहर किया, हालांकि बहुत चतुराई से गति परिवर्तन किया था। 130 और 135 की स्पीड में गेंदबाजी हो और फिर 90 की स्पीड में गेंद आए तो बल्लेबाज थोड़ा दुविधा में पड़ जाता है। लाइन खराब थी। काजल स्पोर्ट धानिवचे स्पॉन्सर जे आहेत विनोदजी पाटील, आपण कुठे असाल आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं, आपलं हार्दिक स्वागत। विघ्नेश पाटिल, पटकी हुई गेंद बैकफुट पे गए, पुल कर दिया गैप में और मेरे ख्याल से फ्लैट 6 है, गजब का शॉट, चाबुक स्ट्रोक। इंतजार किया और बाहर किया, बैकफुट पे चले गए, खींच के मारा, बहुत ही रॉकेट शॉट था, चाबुक स्ट्रोक और गेंद बिल्कुल जेट विमान की तरह जाती हुई 6 रन। आरएम सोनारपाड़ा और बुनकोडे स्पोर्ट बुनकोडे के बीच ये मुकाबला आप देख रहे हैं। विघ्नेश पाटिल, फिर अच्छी गेंद कान के पास से चिम म्यूजिक बजाती हुई पहुंची, हवा में लहराती हुई, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं टॉलमैन विघ्नेश पाटिल। 19 रन 1 विकेट। ओवर नंबर 2 चल रहा है। आप देख रहे हैं महेंद्र दादा मेमोरियल कप का आज सुपर डे। हमारे साथ
ग्रामीण धनवान दीना पाटिल साहब हैं, इस मरतबा अपनी लाइन में फिर चुके वाइट। हालांकि गेंद में तब्दीली की थी, आगे रखी हुई गेंद थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ RM सोनारपाड़ा का 20 रन 1 विकेट, 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगला मैच दानियू बनाम वड़ाल देवी ताडाली। इस मरतबा तांदी आसमान में, पीछे खिलाड़ी है लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद मैजिक बॉक्स के ऊपर से जाती हुई 6 रन। बाजी की, अब बल्लेबाजी कर रहे हैं और पीछे पड़ गए बोनकोटे स्पोर्ट बोनकोटे के। थोड़ा आगे रखी हुई गेंद थी और क्या कमाल का शॉट था, तान दिया आसमान में, तारामंडल में भेज दिया था विघ्नेश पाटिल को। मैच बराबरी पे चलता हुआ 26 रन 1 विकेट। पिछला मैच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था, गावदेवी अंजूर और दीवा के बीच में। 2 ओवर में 4 चाहिए थे 2 गेंदों में। अच्छी वापसी, बल्ले के अंदर लगी, स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में, 1 रन। 3 टीमें टॉप 3 में पहुंच चुकी है। भिवंडी एक गांव एक गढ़ से, तालुका से साइंस स्पोर्ट खारबांव, विलास स्मृति रानाल और दीवा स्पोर्ट दीवा। ये सुपर 6 का पहला मुकाबला चलता हुआ बाहर के हाफ में। बॉलर बैक ड्राइव, बेहतरीन फील्डिंग, फॉलो थ्रू में कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होते हुए 2, कुल स्कोर है 27। ओवर बचे हैं 2 और यहाँ से रन चाहिए 40। अभी भी मैच बना हुआ है क्योंकि आज हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। लेकिन एक बात है, दीना पाटिल के शो में मैच बहुत ही कट टू कट रहे हैं। स्वागत है आप सभी का दोपहर के सेशन में। थँक्स कॉमेंट्री बॉक्स। मित्रांनो, आपण पाहतात स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2024 या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस आहे। मेगा फिनाले, टेनिस विश्वातील फार मोठी स्पर्धा आपण पाहतो आहे। अर्थातच फ्री एंट्री स्पर्धा डे नाईट सह आणि पाळते पारितोषिक रक्कम जी आहे ती 12 बाईक, त्याचबरोबर 9 रेफ्रिजरेटर आणि इतर काही आकर्षक प्राइजेस आपण पाहतोय। त्यामुळे ही टेनिस विश्वातील फ्री एंट्री सर्वात मोठी स्पर्धा आहे आणि याचं श्रेय नक्कीच द्यावं लागेल ते म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, त्याचबरोबर ओंकार युवा सेवा संस्था याची संपूर्ण ऑर्गनायझिंग कमिटी यांना द्यावं लागेल। या स्पर्धेचे प्रणेते माननीय दीना सकाराम पाटील साहेब, जे समन्वयक आहेत शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण, तसेच अध्यक्ष आहेत ओंकार युवा सेवा संस्था भिवंडी, हे सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित आहेत। तसेच ओंकार युवा सेवा संस्था भिवंडीचे उपाध्यक्ष, तसेच सनशाईन इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक अध्यक्ष उमाकांतजी पाटील हे सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आहेत। तसेच इतर हरेशजी माळी मान्यवर कक्षामध्ये आहेत। अंपायर अपार मेहनत ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी। नयन पाटील हे सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आहेत, त्यांचं सुद्धा मी विशेष आभार व्यक्त करतोय। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे, शॉट में नहीं था दम, रन मिले कम, 1 रन आता हुआ। गेंदबाजी के लिए मोहन दीक्षित को लगाया गया है, जिन्होंने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था मिड ऑफ पे। मोहन दीक्षित बल्लेबाजी करते हुए 1 गेंद में 1 रन बनाया था। मोहन दीक्षित सामना करेंगे अब अनिकेत पाटिल। तांदिया आसमान में, डाउन द ग्राउंड, तीर कमान से जा मिला आसमान से,
चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया। कमाल का स्ट्रोक, थ्रू द लाइन खेला हुआ। चौंतीस रन हो चुके। पटकी भी गेंद, कमाल की गेंद थी, मिसक्यू पुल और आउट बैट्समैन। देखिए इतनी तेज गेंद थी कि बल्लेबाज अपने आप को घुमा नहीं पाए। तेज गेंदबाजों का यही फायदा रहता है, उनकी शॉर्ट पिच गेंदों का। एक और विकेट, विकेट नंबर 2। सनशाइन प्री इंटरनेशनल स्कूल के चेयरपर्सन, ओमकार युवा सेवा संस्था के उपाध्यक्ष उमाकांत पाटिल साहब इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में, उनका स्वागत है। 34 रन 2 विकेट। ओवर नंबर 3 चलता हुआ। गेंदबाजी कर रहे हैं मोहन दीक्षित। नए बैटर सिद्धेश पाटिल हैं। अब 9 गेंदे 33 रन। धीरे धीरे इक्वेशन बहुत ही मुश्किल होता हुआ। इस मरतबा बढ़िया गेंद बीट किया। कमाल की बॉलिंग हो रही है। इस मरतबा गेंद को फ्लिक कर दिया है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग हैंड एंड सम 6 रन। ये चौका महंगा पड़ सकता है। दिल गलती कर बैठे तो कफ़ारा है, लेकिन फील्डर गलती कर बैठे तो खसारा है। 4 रनों का नुकसान होता हुआ। व्हाट अ मैच। एक ओवर में 23 रन चाहिए। थोड़ी देर में हमारे बीच रायगढ़ के मशहूर कमेंटेटर दीपक पाटिल पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में मिस्टर आईपीएल कुणाल दाती जी पहुंच रहे हैं। और उसके बाद हमारे बीच पहुंचेंगे वॉइस ऑफ मुड़बार सुनील चिल्के। कभी भी बड़े कमेंटेटर लेट ही पहुंचते हैं।
वैसे भी अजय गरत अगर लिस्ट निकाली जाए तो आखिर में अगर नाम आए तो शुक्र है। छह गेंदे 23 रन। कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं। भूमि 11 मांडा भी यहाँ पहुँच चुकी है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। जगन पाटिल फैम टीम। बड़ा मुकाबला है। रातों के कातिल का दिन में शिकार करती या नहीं, बने रही हमारे साथ। और क्या रातों के कातिल दिन के शिकारी बनते हैं, देखना ना भूलिए। भूमि 11 मांडा और बबन स्मृति आरसीसी पेट। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए सागर चंद। चंद की पहली गेंद पुल किया और चंद ही गेंदे बची है। चंद की 5 गेंदों में 22। बोनकोटे स्पोर्ट बोनकोटे ओमकार नाइक फैम टीम है। हमारे साथ गन्या भी हैं, हमारे साथ सचिन भगत भी हैं। टीम का उत्साह बढ़ाने आए हैं। 5 गेंदे, रन चाहिए 22। बड़े शॉट की ज़रूरत और 4 गेंदों में सिद्धेश ने 11 बनाए। अब सामना कर रहे हैं बैट्समैन करण ठाकुर। बहुत कुछ डिपेंड है करण ठाकुर पे। उछाल दिया है, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। आज गेंदे दीना पाटिल साहब ग्रामीण धनवान को सलामी दे रही है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है जिससे सारा तालुका नहीं, सारे महाराष्ट्र ने उनको सैल्यूट करना चाहिए। 6 रन। कमेंटेटर दीपक पाटिल पहुंच चुके हैं और ये जो सिक्सर लगा है सिद्धेश पाटिल ने, ये टूर्नामेंट का 400वां 51 रन 2 विकेटों को नुकसान पे। 4 गेंदे 16 रन। कमजोर दिल वाले मैच से हट जाएं। सचिन भगत और गन्या की भी सांसें बढ़ गई होंगी। अच्छी वापसी वाइड यॉर्कर, 1 रन बना। दबाव इस वक्त फील्डिंग पे आता हुआ 2 रन पूरे। 3 गेंदे और 14 रन। व्हाट अ मैच। चेसिंग कंपलसरी है, 1 शॉट का इशारा। गरीबी में आटा गीला कर दिया है। 3 गेंदे 15 रन। 4 मरतबा 2 गेंदों में 11 के ऊपर रन बने रही हमारे साथ। क्या मुकाबला चल रहा है। दोपहर की गर्मी में 100 डिग्री टेम्परेचर मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच बुनकोटे और सोनारपाड़ा के बीच में। गेंदे बची है 3 और रन चाहिए 15। कमेंटेटर दीपक पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। महेंद्र दादा स्मृति चषक में वेलकम। 3 गेंदे 15 रन। यस, हे आपण पाहू शकता वरालदी स्पोर्ट ताडाळी संघाचे कॅप्टन सुद्धा या ठिकाणी येत आहेत आणि फ्री कुपन जे आहेत अर्थात 200 रुपयाप्रमाणे 12 खेळाडूंचे कुपन त्या ठिकाणी घेत आहेत आणि ड्रॉमध्ये सहभागी होत आहेत। लकी ड्रॉमध्ये सहभागी होत आहेत, त्यांचंही मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय। आइए जगन पाटिल, आपके पास भी बहुत पैसा है। जगन पाटिल, आपको भी 12 कूपन लेने दान में जाएंगे। ये नेकी में जाने वाला काम है। जड़ में गेंद काम तमाम। अब यहाँ से कोई RM सोनारपाड़ा को जिता सकता है तो गेंदबाज है सागर चंद। सागर चंद की चंद गेंदें बची है, 2 गेंदें बची है और 2 गेंदों में मिशन इम्पॉसिबल। क्या कमाल का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं ओमकार नाइक फैम टीम बुनकोटे स्पोर्ट बुनकोटे का। आप सचिन भगत और गन्या थोड़ा सा रिलैक्स हो गए होंगे। हालांकि क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस स्थिति में कोई बीमर गेंद अगर गिरी तो मानो कहानी में ट्विस्ट आएगा। लेकिन क्यों चाहेंगे सागर चंद। लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जड़ आणि तर नाही चालत
किंतु परंतु का सवाल ही नहीं उठता है। खेल दिया इस गेंद को, 4 रन। अब 1 गेंद और 11 रन। दुनिया के क्रिकेट में कोई शॉट तो नहीं आया, लेकिन भिवंडी क्रिकेट में ऐसा हुआ है। आरके ट्रॉफी 2004 में वेदांत द्वारा अपना पहला मैच खेल रही थी। 1 गेंद पे 13 चाहिए थे, बीमर गेंद गिरी, सिक्सर लगा, गोल्डन 6 लगा और वेदांत पारा ने आरके ट्रॉफी 2004 को फिर जीत भी लिया। पहला मैच हारते हारते ट्रॉफी को जीता था। ये क्रिकेट है। चंद ने जंग जीत ली है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोनकोडे स्पोर्ट बोनकोडे टॉप 3 में पहुंच चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन ओमकार नाइक, कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन भगत, गन्या एंड ऑल टीम। 8 लाख RM सोनारपाड़ा। चलते हैं अगले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर, और जहां पर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, नाम तो सुना होगा, सोनू बलोच। 30 रन बनाए कुल 9 गेंदों पर और 4 फलकबोज सिक्सर लगाए। हम आपको VIP डाइस पे लिए चलते हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत के पास, लेकिन खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे डॉक्टर मोरेश्वर गौली और उनका साथ निभाएंगे शुभा धुमाल। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे। सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रणीत ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी आयोजित स्वर्गीय महेंद्रदादा स्मृती चषक 2024 मध्ये स्पर्धेचा आजचा शेवटचा दिवस आहे। अतिशय रमणीय वातावरण माणकोलीच्या या श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा क्रीडानगरीमध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळत आहे। दुसरा सामना नुकताच आजचा संपन्न झालेला आहे आणि या सामन्यामध्ये विजय संपादन केलेला आहे बोनकोडे स्पोर्ट्स बोनकोडे संघानं। संघाच्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचलणारा सलामीवीर सोनू बलोच ठरलेला आहे सामन्याचा सामनावीर। सोनू, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। सामनावीराचे पुरस्कार व्यासपीठावर दिले जातील। तब्बल 6 पारितोषिक आपण सामनावीर खेळाडूला या स्पर्धेमध्ये देत आहोत। पारितोषिकांची प्रचंड रेलचेल आहे या फ्री एंट्री टुर्नामेंटमध्ये। सन्माननीय दिना पाटील साहेबांची ही भव्य दिव्य स्पर्धा पारितोषिकांच्या स्वरूपात सामनावीर खेळाडूला आपण देतोय। आकर्षक ट्रॉफी जी आम्हाला लाभलेली आहे ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी यांच्या वतीनं, तसेच कॅप आपण देत आहोत स्वर्गीय शंकर महादेव पाटील यांच्या स्मरणार्थ। सन्माननीय नयन पाटील साहेब युवा उद्योजक गुंदवली यांच्या माध्यमातून टी शर्ट आपण देत आहोत स्वर्गीय संतोष माळी यांच्या स्मरणार्थ। सौभाग्यवती किरणताई हरेश माळी माजी सरपंच माणकोळी यांच्या माध्यमातून। तसेच बॅग आपण देत आहोत सन्माननीय पंकज घरत साहेब युवा सेना युवा अधिकारी भिवंडी आणि माजी उपसरपंच पिंपळास यांच्या माध्यमातून। जॅकेट आपण देत आहोत सन्माननीय उमाकांत पाटील साहेबांच्या माध्यमातून, माजी सरपंच अंजूर, तसेच उपाध्यक्ष ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी आणि सनशाईन स्कूलचे चेअरमन यांच्या माध्यमातून। स्नॅक्स देखील आपण देत आहोत जे आम्हाला लाभलेलं आहे विशालभाई मारू लोडाप्पर ठाणे यांच्या माध्यमातून। या सर्व दात्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करीत आहोत आणि आता देऊयात आपण पाहुण्यांचे शुभ हस्ते सामनावीराचे पुरस्कार। सर्वप्रथम मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी आपण देत आहोत। सन्माननीय विशाल मारू साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देत आहोत। त्यानंतर उमाकांत पाटील साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, यांच्या शुभ हस्ते आपण जॅकेट देऊयात। अप्रतिम फलंदाजी, विजयाची खऱ्या अर्थानं पायाभरणी सोनू बलोच यांनी केली। 9 चेंडूंमध्ये 30 धावांची आकर्षक खेळी साकारली। सलामीला येत असताना तब्बल 4 उत्तुंग षटकार ठोकले।